सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये एक ऐसा ग्रामेटिकल प्रिंसिपल होता है जो कि ये बताता है कि किसी भी वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ अग्री करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर। इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। स्ट्रिक्टली बोल दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा एंड वाइस वर्सा लाइक दैट। तो एग्जांपल अगर हम देख लें, द डॉग रन्स इन द पार्क। डॉग क्या हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, रन्स क्या हो गया सिंगुलर वर्ब। द डॉग्स रन इन द पार्क, डॉग्स क्या हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, रन क्या हो गया प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट यूजुअली सिंगुलर वर्ब लेते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट यूजुअली प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बता ही दिया है। अब हम सेकंड एग्जांपल के तौर पे देख ले तो एग्जांपल, द कैट स्लीप्स ऑन द विंडो सिल। कैट क्या हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, स्लीप्स क्या हो गया सिंगुलर वर्ब। द कैट्स स्लीप ऑन द विंडो सिल, कैट्स क्या हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, स्लीप क्या हो गया प्लूरल वर्ब। ये हमारे दो थे प्रिंसिपल्स। अब हम आगे और भी प्रिंसिपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं, व्हेन अ सब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर नाउन्स जॉइंड बाय एन एंड द वर्ब इज टिपिकली प्लूरल। अगर किसी भी वर्ड को जॉइन करने के लिए एंड का यूज किया है तो वो जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ आ जाएगा हमारा प्लूरल वर्ब। व्हेन द सब्जेक्ट इज अ कलेक्टिव नाउन, यानी कि अगर मैं इसे रीड करने से अच्छा मैं सिंपली बता ही देती हूँ कि जब भी कोई भी सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन होता है तो वो दोनों में से सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है प्लूरल वर्ब भी हो सकता है। वो हमें इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम उस ग्रुप को सिंगल तरीके से बोल रहे हैं या ग्रुप के सारे इंडिविजुअल्स को अलग अलग तरीके से। द टीम इज प्लेइंग वेल, इसमें टीम इज प्लेइंग वेल ना, टीम को कलेक्टिवली बोल रहे हैं इसलिए टीम के साथ हमने यहाँ पे सिंगुलर यूज किया है। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। अब टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स मतलब टीम के जो मेंबर्स है वो आर्ग्यू कर रहे हैं अपने आप में ही। तो इसमें हम अलग अलग उस टीम के पार्ट के बारे में बात करें इसलिए सेकेंड सेंटेंस में प्लूरल वर्ब यूज किया है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि एवरीवन, एनीवन, समवन एटसेट्रा, इन सब में सिंगुलर वर्ब्स यूज होते हैं। एग्जांपल, एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी। तो एवरीवन क्या हो गया, एवरीवन के साथ यूज होगा सिंगुलर वर्ब व्हिच इज। कुछ डेफिनेट इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है जो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसका कॉन्टेक्स्ट पे। हमें क्या करना होता है उस सिचुएशन को समझना होता है अच्छे से। रीड द सिचुएशन होता है ना, इसका मतलब नहीं सिचुएशन को पढ़ना होता है। इस तरीके से हमें सिचुएशन को देख के ये पता लगाना चाहिए, पता लगाना होता है कि सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ द बॉयज आर हियर। एग्जाम्पल, बोथ ऑफ द केक इज डिलिशियस। अब ये दोनों में बोथ यूज हुआ है ना, फिर भी हमने क्या किया है, एक सेंटेंस में प्लूरल यूज किया है, एक सेंटेंस में सिंगुलर यूज किया है। द थिंग इज हमने कॉन्टेक्स्ट को देखा है और कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझते हुए उसको उसके हिसाब से हमने यूज किया है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रिंसिपल है जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, ये है कि अगर कोई भी वर्ड है जो कि सिंगुलर होता है बट मीनिंग में प्लूरल होता है तो वो सिंगुलर वर्ब ही यूज करेगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर। पॉलिटिक्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स में एस देखो, एस आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल है। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।